नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। सेंटर में अब दृश्य बदल गया है, सीन बदल गया है। पिछले हफ्ते तक जो बात थी अब वो बात नहीं रही। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है दूसरे दलों पर निर्भर हो गए हैं। दिल्ली में तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं टीडीपी और जेडीयू के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच, प्राइम मिनिस्टर के बीच। अब यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन क्या मांगेगा। मतलब प्रधानमंत्री से कौन सा मंत्री पद ये दो दल मांगेंगे, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार अपने अपने दल के लिए ये क्या मांगते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम इस पर कुछ कहें, आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये भाषण सुनना चाहिए जो उन्होंने चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर दिया था। पहले आप इसका एक थोड़ा छोटा सा अंश सुन लीजिए। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जैसे हमने पिछले 10 सालों में काम किया हम वैसे ही आगे काम करते रहेंगे। उनकी बात में कहीं से भी कोई इस बात की रंच मात्र भी झलक नहीं थी कि बीजेपी को कम सीटें आई हैं और इसका कोई असर प्राइम मिनिस्टर पर और बीजेपी पर दिखता है। कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहीं भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो पहले से किसी भी तरह से कमज़ोर हुए हैं। बाकायदा उन्होंने उसी जोश और उसी दमखम के साथ लोगों के लिए अपनी बातें कही। इस भाषण में उन्होंने एक बात और कही, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने दरअसल अपने इस भाषण में ही वो क्या क्या दूसरों को मंत्री पद दे सकते हैं, कौन कौन सा मंत्रालय दे सकते हैं और कौन कौन सा वो खुद यानी कि बीजेपी अपने पास रखेगी, इसकी एक झलक आपको इसमें से शायद मिल जाए। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भाई जो है भ्रष्टाचार पर जो है उनका पहले की तरह अटैक जारी रहेगा, बल्कि अब जो है इस तीसरे टर्म में वो भ्रष्टाचार पर और जोरदार तरीके से प्रहार करेंगे। इसका मतलब है कि जो तमाम ईडी है, ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वो अपने पास, मतलब बीजेपी अपने पास रखेगी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में कही। आप इसे भी जरा सुन लीजिए, फिर मैं इस पर जो है कुछ कहूंगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता।
आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है रक्षा प्रोडक्शन में, डिफेंस प्रोडक्शन में वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है कि अचानक उन्होंने रक्षा मंत्रालय की बात क्यों की, रक्षा से जुड़े मुद्दे की बात क्यों की। तो अगर इसका अर्थ ये भी निकाला जाए कि रक्षा मंत्रालय भी वो न तो जेडीयू को देने वाले हैं, ना ही टीडीपी को देने वाले हैं, जैसा उनकी बातों में, उनके भाषण का अगर अर्थ निकाला जाए तो उससे एक झलक जरूर मिलती है कि रक्षा मंत्रालय भी हो सकता है कि पहले की तरह राजनाथ सिंह के पास जाए। उन्होंने कहा है कि वो पहले की तरह जो है मजबूती से काम करते रहेंगे, और मजबूती से काम करते रहने का मतलब है कि आपके पास कम से कम गृह मंत्रालय हो, ताकि आप किसी के दबाव में ना आए। आपको जो चीज़ें करनी है, जो फैसले लेने हैं, वो आप ले सकें। इसे आप अपने सहयोगी दलों के जिम्मे नहीं छोड़ सकते। तो गृह मंत्रालय का तो तय है कि प्रधानमंत्री किसी और दल को नहीं देंगे। दूसरा है रक्षा मंत्रालय, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में रक्षा प्रोडक्शन का जिक्र करके डिफेंस प्रोडक्शन की बात करके एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया। अगर उनकी बातों का अर्थ निकालने में आप सक्षम हैं तो उनकी बातों से ये अर्थ निकाला जा सकता है। और तीसरा जो है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार की बात कही, तो इसका सीधा सा मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी वो रहेगी प्रधानमंत्री मोदी के ही बीजेपी के किसी मंत्री के पास। वैसे भी 3 मंत्रालय तो ये सबसे बड़े माने जाते हैं, आपका गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इन तीनों मंत्रालयों के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी संकेत ले सकें तो प्रधानमंत्री के इस भाषण में ये संकेत मिल जाते हैं। और अब करें बात टीडीपी की और जेडीयू की। तो टीडीपी ने कहा है कि भाई उन्हें 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 2 एमओएस का जो है पद जो है मिनिस्टर का मिलना चाहिए। और उनकी नज़र जो है आईटी पर है। आईटी पर टीडीपी का, चंद्रबाबू नायडू का खास जोर रहता है शुरू से। तो वो चाहेंगे उन्हें आईटी मिले। उनका शहरी विकास मंत्रालय पे भी जोर है, उनका जल शक्ति मंत्रालय पे भी जो है उनकी निगाह है। तो ये जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो चाहेंगे कि टीडीपी उनके पास रहे। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय हैं, जैसे सड़क है, रेल है, हो सकता है कि इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, नीतीश कुमार अपना दावा ठोके, क्योंकि उन्होंने भी जो है 3 मंत्रालयों की बात कही है कि वो चाहते हैं। तो अभी तो ये बहुत कुछ साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट दे रहे हैं सरकार में, तो इसके बदले में वो मैक्सिमम लेना चाहेंगे, क्योंकि इन 2 नेताओं की छवि मैक्सिमम लेने वाले की है। बोल तोल करके अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने की रही है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है आपका नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का, क्योंकि दोनों इसके पहले भी जो है बीजेपी के साथ सरकार में काम कर चुके हैं। तो इतना तय है कि ये चाहेंगे कि उन्हें मैक्सिमम मिले। लेकिन अभी इस वीडियो का जो विषय है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में इस बात के संकेत दे दिए हैं। अगर आप उनके भाषणों से संकेत लेना चाहें तो कम से कम गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय वो किसी और सहयोगी पार्टी को, ना तो जेडीयू को ना टीडीपी को देने वाले हैं। अब बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है, अब देखिए क्या होता है। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।